कौम कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं में हमारे घर में भी हर परेशानी दूर करे। ठीक है, आज जी सुबह की आगाज़ जैसे होती है कि सुबह सुबह का काम हम लोगों ने मुकम्मल कंप्लीट कर लिया हैगा। मैंने क्या आपको रोज़ रोज़ अपने घर का काम दिखा दिखा के आपको थका दूँ, इसीलिए मैंने आज काम करके फिर मैंने क्या आपके साथ बातचीत करते हैंगे। आज ही सुबह जब उठी थी जी, बहुत ज़बरदस्त सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड पता नहीं क्या जा रही है। ना इंसान कोई काम कर सक रहा है और ना ही कुछ कपड़े धो सक रहा है, ना ही कोई बर्तन धो सक रहे हैं, ना ही इंसान कोई साफ़ सफाई में लग सक रहा है। बस अब जी हिस्से समेटते हैंगे और झाड़ू देते हैंगे और अपनी जगह पे आराम से बैठ जाती है। अब यही काम हैगा। अच्छा जी, आज मैंने कुछ खाने में तो कुछ बनाया नहीं हैगा। हनान ने हुसैन ने आना हैगा तो फिर वो मैंने कहा था कि बाहर से कुछ मंगवा लेंगे, क्योंकि घी का मसला बना हुआ हैगा। इस वजह से हम लोगों ने आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। रोटियां जो सी हैंगी वो मैंने बना ली हैं। तो मैं कर रही थी हुसैन के और हनान के कपड़े प्रेस, क्योंकि कल इन लोगों ने कपड़े नहीं पहने, परसों पहने थे। तो मैंने कहा चलें आज इनके कपड़े प्रेस कर लूँ ताकि आराम से ये आएँ तो कपड़े वगैरह सब कुछ तैयार हुए हैं और मैं सिर्फ आराम से रज़ाई में सुकून से लेटूँ, क्योंकि आजकल दिल कर रहा है रज़ाई में लेटो और इतने सारे ड्राई फ्रूट और आराम से बैठ के खाओ और अंडे उबले हुए हों और जी राइस बने हुए हों। बस यही चीज़ें आ रही हैं और हम लोग खाए जाएँ। पकाने शकाने का आजकल कुछ भी दिल नहीं कर रहा। आप लोगों को क्या दिल कर रहेगा वो भी आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। आप हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ मैं करती रहूँगी। फिर ये देगा दिखा रही पैकिंग का दिखा रही हूँ। कौन डाल गया? आज ही हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया। हम लोगों ने कहा का जी आज वो क्या कहते हैं हलीम मंगवा के और हलीम से ही खाना खा लेते हैंगे। हुसैन लेने के लिए गया रहेगा। मैंने कहा चलें जब तक मैं बर्तन वगैरह जो से वो निकाल लूँ। आज मैंने अंदर से अपने बर्तन और नए निकाले हैंगे। ये गिलास वगैरह जो से हैंगे मेरे अंदर ही पड़े हुए थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, बाहर अंदर सामान ज़्यादा हो गया था तो मैंने इनको बाहर ही निकाल लिया हैगा। और जी मैंने ये स्टील की प्लेट भी निकाल ली है अपनी बाहर। ये सारी मेरी जो हेस्कियाँ सब कुछ मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने तो ज़रा बर्तन ढेर सारे बाहर लगे, क्योंकि बार बार धोने ना पड़े। बड़ी ठंड हो रही है, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, कोई काम भी नहीं करने को दिल कर रहा है। बस सिर्फ दिल कर रहा है कि नया ड्रेस पहनूं और आराम से बिस्तरे में बैठ जाऊं और सुकून से खाना खाएं और ऐसे दिन गुजर जाए। दिल भी नहीं कर रहा कोई काम करने को। इतनी ठंड कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी ठंड भी हमारे मुल्तान में आएगी। आज तो इतनी ठंड आ चुकी हैगी। और मैंने जी जग निकाला है, क्योंकि आजकल जो से है बच्चे जो से हैंगे ना पानी शानी पी रहे हैंगे, तो पानी जो से है फिर मैंने अंदर ही जग भर के रख दिया है। बच्चे कोई भी नहीं आते हैंगे खाने के टाइम पे, बाहर से कोई जाकर वो लेकर आ जाओ। ये बर्तन मैं लेकर जा रही हूँ अंदर। रोटियां हमारी बनी हुई पड़ी हुई हैंगी, सिर्फ हम लोगों ने खाना खाना हैगा। खाना खा के आपके साथ हम बात करेंगे। अभी खाना जैसे हम लोग लगाते हैं दस्तरखान, फिर आपको दिखाते हैं कि आज हम उन्हें किस चीज़ से खाना खा रहे हैं, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी वगैरह पड़ी भी ही नहीं थी। और हुसैन वगैरह जो उनसे हैंगे आजकल लेट आ रहे हैंगे और इनके अबू को कल पैसे ठेकेदार ने दिए ही नहीं थे, तो इस वजह से मैंने जो उनसे कहा कि आज जो उनसे हम लोग वहाँ से हलीम ही मंगवा लेते हैंगे, क्योंकि ना लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है, सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैंगी घर में। तो फिर जो आजकल आ रहे हैंगे तो वो इधर उधर लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और ठंड भी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने कहा आज कुछ भी नहीं बनाती, आज सिर्फ बातों से पेट भर रही हूँ। मगर सुबह मैंने चाय से पराठा खाया, उस टाइम से मेरे को भूख से कुछ हो रहा है। और अभी मैं भाभी के घर गई, भाभी ने चावल बनाए हुए थे आलू मटर वाले और वो भी उनके फिनिश हो चुके थे। मैंने सिर्फ थोड़े से खाए, मगर भूख ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैगी और पता नहीं हुसैन किस टाइम तक आएगा, बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैंने कहा चले खाना खाते हैंगे और सामान रख रही हूँ अभी जब तक हुसैन आएगा। ठंड से मेरी नोज़ ऐसी रेड हो रही है, पता नहीं क्यों इतनी ठंड लग रही है, क्योंकि वज़ू करके नमाज़ पढ़ी तो इस वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आज मैंने घर की सफाई करी और सफाई वगैरह करके मैंने जल्दी जल्दी कपड़े निकाले और वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली। फिर उसके बाद फिर मैं अपनी बहन के घर उनके घर चली गई, भाभी के घर। भाभी के घर इमलियाँ बन रही थी, फिर वहाँ पे इमलियाँ वगैरह बनवाती रह गई। 5-10 मिनट वहाँ पे लग गए मुझे। उसके बाद फिर मैं आई हूँ तो मैंने कहा चलें जी अब बच्चे आ गए हैंगे, अपने घर में चलते हैंगे, ज़रा खाने का इंतज़ाम करते हैं, ज़रा व्लॉग मुकम्मल करते हैं अपना। और आखिर व्लॉग वाले हमारे इंतज़ार कर रहे होते हैंगे, आप किस टाइम व्लॉग भेजेंगी और हम लोगों ने देखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्लॉग भी तो भेजना है। खाने का इंतज़ाम हो रहा है, आपको दिखाते हैं। ये जी हम लोगों ने हलीम मंगवाई हैगी और हलीम से ही आज रोटी खा रहे हैंगे। चलें आराम से, मैंने क्या
क्योंकि पकाने का मसला बना हुएगा, हर वक्त गैस का कोई ना कोई मसला हैगा। और मैं वैसे भी तबीयत मेरी सही नहीं थी, आज सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो कपड़े शपड़े प्रेस करके मैं फिर आराम से ही बैठ गई। मैं कि चलो सैन आएगा तो फिर मैंने कि हलीम मंगवा देंगे, उसी से ही खाना खा लेंगे। शाम को इनके अब्बू आएंगे तो फिर शाम को देखा जाएगा। और ठंड बहुत लग रही है, अब तो आवाज़ में भी ऐसा लग रहा है ठंड ठंड सी हो रही है। और हमारे जो उनसे आजकल जी वो देखें कैसे ले लेके फिर रहे हैं उसको, बाहर तो छोड़ नहीं सक रहे हैं, बिल्ली हैगी तो अंदर ही लेके फिर रहे हैं बच्चे। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? रैबिट। हम लोगों ने तो आज पेट भर के खाना खा लिया, मगर हनान हमारा हलीम नहीं खाता। अब वो नाराज होकर बाहर चला गया। अब उसके लिए पता नहीं क्या बनाऊंगी मैं। हाँ जी, आपको मैंने बताया कि हम लोगों ने आज कुछ भी नहीं बनाया, मगर हनान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हैगा कि आज आप लोगों ने हलीम क्यों मंगवा ली, क्योंकि वो हलीम नहीं खाता, बाकी हम सब खा लेते हैंगे। मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैगी, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने आपको बताया मेरे सर में दर्द हो रहा है और ऐसे लग रहा है जिस्म ऐसे सर्दी से ना कपकपाहट से ना मुझसे कुछ खड़ा नहीं होया जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। आंखें भी खिंचाव खिंचाव सी हो रही हैंगी आँखों में भी, तो इसी वजह से मैंने कुछ बनाया ही नहीं। और मैंने कहा इनके अब्बू आएंगे तो वो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे तो फिर हम खा लेंगे। फिर मैंने कहा चलें हलीम मंगवा के अभी गुजारा कर लेते हैं। अब हनान साहब ने टेंशन दी हुई है कि कुछ खा नहीं रहा, स्कूल से आया, आपको पता है स्कूल से आते हैं बच्चे तो कितनी भूख लगी होती है। सुबह हम लोग नमाज के टाइम खाते हैं क्योंकि गैस होता ही हमारे घर में उसी टाइम है। तो आज ही मैंने आपको बताया कि ठंड के बारे में, ठंड में तो वाकई कोई काम भी नहीं हो रहा। ये ठंड का क्या हो सकता है, ठंड क्या आजकल हिसाब किताब से चल रही है कि कुछ पता नहीं है। आप लोग भी जी ठंड से बचें, कोशिश करें ठंड से बच के रहें, अंदर का अंदर ही सब कुछ रखें। अगर आप लोगों के किचन अंदर हैंगे तो ठीक है, नहीं है तो फिर कमरे में ही चूल्हा रखें। बच्चों को बचाएं ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हैगी और खुश ऐसी पड़ रही हैगी कि हर बच्चा बीमार हो रहा हैगा, तबीयत ख़राब हो रही हैगी, जैसे कि मेरी आज हो गई हैगी। मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा जी, मैं अगर तबीयत मेरी ठीक हो जाए। मेरे को शुगर भी ऐसे लो हाई सा हो रहेगा और ब्लड प्रेशर भी लो हो रहेगा। बड़ा अजीब सी तबीयत हो रही है, समझ भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा और हमारे को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल आपके साथ फिर मुलाकात होएगी।